चिकित्सा विभाग में नियमित पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती होने की मांग लगातार तेज हो रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इस बात पर सहमति जता चुके हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बात को कह चुके हैं। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की भी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत इसके संकेत दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को अटकाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद प्रदेश के युवा बेरोजगार जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नियमित पदों पर लिखित परीक्षा में भर्ती हो, जिससे युवाओं को जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको लाभ मिल सके। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, आप चिकित्सा विभाग की जो नियमित पदों की भर्तियां हैं उनकी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्या वो सॉलिड तथ्य हैं जिनको आप रखना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, माननीय चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से हम मिले। सीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, गायत्री मैम को भी हमने दिया था और सीएस साहब को भी दिया था। हमारी मांग ये थी कि जो मेरिट और बोनस प्रथा चल रही है, जिसमें बैकडोर एंट्रियाँ चल रही है, पैसे देके दलाल डिग्री बना रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं और पैसे देके फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दे रहे हैं, जिसमें सीधी भर्ती हो रही है, इसको बंद किया जाए। सरकार ने इसके लिए सेवा नियमों में बदलाव की फाइल चलाई है। कुछ दलाल जो इसको रोकना चाहते हैं और वो जो उनका जो बिजनेस बंद हो रहा है दलालों का, तो वो चाहते हैं कि इस भर्ती को रोक के अपन परीक्षा से नहीं होने दे। हम चाहते हैं कि ये नियमित पदों पर भर्तियाँ जो 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, जो आरपीएससी से होनी है, उसको ये रोक रहे हैं और सीधी भर्ती ले रहे हैं परसेंटेज और डिग्री, फर्जी डिग्री डिप्लोमा के आधार पर, फर्जी बोनस अनुभव प्रमाण के आधार पर। हम चाहते हैं ये परीक्षा के माध्यम से हो और योग्य बेरोजगारों का चयन हो और योग्य लोगों का हक मिले। जो यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो पास आउट है वो बेक रहे हैं मेरिट बोनस भ्रष्टाचार में, और जो ये परीक्षा से यदि ये भर्तियाँ होगी तो योग्य लोगों को मौका मिलेगा। और हम भाजपा सरकार का आभार प्रकट करेंगे। जो ये लोग हैं ये भर्ती को जो रोकना चाह रहे हैं, ये जो फाइल को रोकना चाह रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि उनके लिए भी सरकार ने सीएसआर रूल्स बना दिए हैं। सीएसआर रूल्स में उनका नियमितीकरण का प्रावधान है, फिर भी वो लोग हम बेरोजगारों की जो हक है उसका खाना चाहते हैं। और कुछ दलाल जो लोग जो षड्यंत्र रच के कुछ गिरोह है जो चाहते हैं कि ये नियमित पदों पर भर्तियां परीक्षा के माध्यम से नहीं हो, जिससे उनका धंधा चल सके, उनका काम चल सके, पैसों को ये मांग सीएम साहब के सामने भी रखी है। हालांकि अगर बात की जाए, लंबे समय से ये बात उठ रही है कि लिखित परीक्षा होगी। ऐसे में अनुपात की अगर बात करें, ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जो बोनस और मेरिट की बात करते हैं और परीक्षा की बात करने वाले कितने अभ्यर्थी? बोनस और मेरिट पे सीधी मांग करने वाले 10,000 के समथिंग लोग हैं और हम 2 लाख लोग बेरोजगार प्रभावित हो रहे हैं इससे। यदि ये भर्ती परीक्षा के माध्यम से होती है तो कम से कम 2 लाख बेरोजगारों को इसका मौका मिलेगा, अपना योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। हम किसी से सीधी नौकरी नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं जब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परीक्षा के माध्यम से भर्तियां हो रही है तो हमारी 4200 ग्रेड पे की भर्ती, फार्मेसी जैसे अच्छे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों की भर्तियां परीक्षा के माध्यम से चयन क्यों नहीं किया जा रहा? जब सभी विभागों में परीक्षा के माध्यम से चयन किया जा रहा है तो हमारे नर्सिंग ऑफिसर इन पर परीक्षा के माध्यम से चयन क्यों नहीं किया जा रहा? यदि ये भर्ती मेरिट और बोनस बैकडोर भ्रष्टाचार से ये होगी तो हम 2 लाख बेरोजगार इससे प्रभावित होंगे। और हम हमारी जायज़ मांगों के लिए माननीय न्यायालय में भी जाएंगे। पहले भी हमारा केस लग रखा है। माननीय न्यायालय में जज साहब ने भी ये कहा था कि डिग्री, डिप्लोमा और अदर बोर्ड और यहाँ के सीबीएसई, आरबीएसई इनको सबको समान नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था, भाई इनका आप क्या फॉर्मूला निकालोगे इनको समक्ष करेंगे। इसलिए हम ये मांग कर रहे थे सबको समान अवसर मिले परीक्षा के माध्यम से। और जो संविदा वाले लोग हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं उनको। वो भी यदि उन योग्यता होगी तो वो भी परीक्षा दे के पास हो जाएंगे। जब 18 साल एक एक्स आर्मी सेवा करके आता है उसको भी परीक्षा पास करनी रहती है, तो फिर इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है परीक्षा पास करने में? और जबकि इनके लिए ऑलरेडी सीएसआर रूल में नियमितीकरण का प्रावधान कर दिया गया, फिर भी वो अनावश्यक सरकार पे दबाव बना रहे हैं। ये दलालों और भ्रष्टाचार की जो नीति है वो अपना रहे हैं, जो पहले से चली आ रही है, और उसका उदाहरण दे रहे हैं। जबकि उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। पहले भी काफ़ी बाहर से यूनिवर्सिटियों से फर्जी डिग्री और डिप्लोमा लेके आए थे लोग, और उनकी भी जाँच अभी भी चल रही है। अभी भी बहुत से लोगों के अभी भी बाकी है रिजल्ट उनका उन भर्तियों में। बिल्कुल, देखिए, भ्रष्टाचार है वह लगातार चरम पर जा रहा है। और कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जाना है किस तरह की परेशानी होती है। लगातार मांग उठा रहे हैं, सालों हो गए एक नियम को बदलवाने के लिए। क्या लगता है कि कब तक इससे छुटकारा मिल सकता है? सर, छुटकारा तो इतना कहूँगा कि देखो, डबल इंजन की सरकार है स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। तो मैं इतना चाहता हूँ कि मतलब छुटकारा तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में छुटकारा दिलाएंगे।
और रही बात उसकी तो स्टेट में भी बीजेपी सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा बच्चों को। अगर न्याय की इतनी मतलब परीक्षा होगी यहाँ पे स्टेट लेवल पे, तो जो भी बच्चे मतलब अदर स्टेट में जाते हैं तो वो जाना बंद होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि अदर स्टेट में क्या है कि बच्चों को बाहरी मतलब राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं करते, जैसे स्पेशली एमपी उन्होंने बैन लगा रखा है। तो बंदे जाएँ तो जाए कहाँ। और चपरासी से लेके IAS और IPS तक का एग्ज़ाम होता है हर स्टेट में, तो राजस्थान में क्यों नहीं? बिल्कुल, राजस्थान में आखिर ऐसा क्यों नहीं, क्यों मेरिट और बोनस का खेल खेला जाता है, दलालों की दुकानों को चलाया जाता है। एक अभ्यर्थी और हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी पीड़ाएं हैं, आप SMS से पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आते हैं वो मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर नौकरी पाते। सर इसमें यही होता है कि हम SMS में भी एग्ज़ाम के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ और हम अच्छी % के साथ पास हुए हैं। उसके बावजूद हमारा यदि एग्ज़ाम के माध्यम से होगी तो सब विद्यार्थी इसमें परीक्षा में भाग ले पाएंगे और सभी का नंबर आ पाएगा। और यदि बोनस और मेरिट के आधार पर यदि होगा तो कुछ विद्यार्थी, केवल 2 या 5% विद्यार्थी होंगे जिनका नंबर आ पाएगा। हम जैसे तो उसमें बैठ ही नहीं पाएंगे, तो इससे हमारा उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि बोनस मेरिट वाले भी इसमें हिस्सा लें और हम पढ़ने वाले भी सभी हिस्सा लें, तो इसमें सबका नंबर आ पाए। और फार्मासिस्ट भर्ती पहले भी 2018 में इसका नोटिफिकेशन निकाला था, वो एग्ज़ाम के माध्यम से निकाला था, लेकिन फिर इसे ठेकेदारों के दबाव में आकर इसे 2022-23 में वापस इसे बोनस और मेरिट के आधार पर कर दिया गया। तो और वन टाइम के लिए इसे कर रखा है वैसे तो हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम उसको रूल्स को चेंज न करके केवल एग्ज़ाम के माध्यम से ही हो और बोनस मेरिट से उनको लाभ होगा और हमें कोई परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा, तो हम तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम के माध्यम से परीक्षा हो और हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। बिल्कुल, देखिए, परीक्षा जो लिखित हो, ये मांग लगातार उठ रही है। एजुकेशन नगरी के द्वारा इस मांग को हम पुरजोर तरीके से भी उठा रहे हैं और सरकार के संज्ञान में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा होगी तो सभी को समान अवसर मिलेगा। ये जो बोनस और मेरिट का खेल खेला जाता है ठेकेदारों और दलालों के द्वारा, इस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगेगा। ऐसे में भजनलाल सरकार जो युवाओं की बात करती है, युवा हितों का ध्यान रखती है, वो कब इन 2 लाख युवाओं की आवाज़ सुनती है और ये जो भ्रष्टाचार है इस पर लगाम लगाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।